डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट ले लेते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। आज देखेंगे कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, अगर हम पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर हम बात करेंगे, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो मेन सिस्टम्स डोमिनेट हैं। एक है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। तो अगर हम रूट सिस्टम की बात करेंगे तो ये अंडरग्राउंड होता है। दूसरी बात, रूट सिस्टम के आपने याद रखने कि इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी रूट के बारे में, सेकेंडरी रूट के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। बात द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इज शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में सबसे पहले हम मेन पोर्शन जो है ये स्टेम वाला पार्ट, स्टेम वाले पार्ट को पढ़ेंगे। स्टेम के बाद हम लीफ वाले पार्ट को पढ़ेंगे। लीफ वाले पार्ट के बाद हम बड के बारे में पढ़ेंगे, नॉड और इंटरनॉड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम फ्रूट और फ्लावर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये एक सिंपल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब देखिए, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली ये दो वर्ड्स हैं। एक है मॉर्फी। मॉर्फी मतलब होता है फॉर्म, एंड लॉगस मतलब होता है स्टडी। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। लाइक रूट को हम इसमें देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, लीव्स को देखेंगे, फ्लावर को, सीड को, फ्रूट को, एटसेट्रा को। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। तो द प्लांट ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अगर हम देखेंगे एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, इसमें कितने हिस्से आते हैं? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो हिस्से आते हैं। एक आता है इसका अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और दूसरा आता है एरियल शूट सिस्टम। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड रूट सिस्टम को, उसके बाद एन एरियल शूट सिस्टम को पढ़ेंगे। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? बेसिकली याद रखना, शूट सिस्टम में आता है ब्रांचेज आती हैं, लीव्स आता है, फ्लावर आता है और फ्रूट आता है। ठीक है ना? तो एक चीज़ और याद रखनी है, रूट स्टेम और लीव्स। रूट स्टेम और लीव्स जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, और जो फ्लावर है, फ्लावर जो है ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि लाइफ स्पान के हिसाब से प्लांट को क्लासीफाई किया गया है एनुअल्स में, बाइनियल्स में और पेरिनियल्स में। देखिए, एनुअल्स क्या होते हैं? एनुअल्स वो प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करते हैं, या एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में वो कंप्लीट करेंगे, या कुछ वीक में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या कुछ महीनों में भी अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे पास द अनफेवरेबल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ सीड। तो जैसे हम मस्टर्ड की बात करें या पी प्लांट की बात करेंगे तो ये एनल्स में आते हैं, एनुअल्स में आते हैं। अब देखिए, बायनल्स क्या होता है? बायनल्स जो है, कम बाई मतलब होता है टू, एनल्स मतलब होता है ग्रोइंग सीजन। तो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years ग्रोइंग, या इनका वेजिटेटिव एंड स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में स्टोरिंग फूड करेंगे, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है, यह बात याद रखना, पहले ईयर में वो स्टोरिंग करेंगे फूड की, और दूसरे ईयर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वो देंगे। अब देखिए, ये क्या करते हैं? दे डाई ऑफ, ये मर जाते हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट जब देंगे ये, इसमें एग्जांपल आप याद रख सकते हो, रेडिश आ गया, टर्निप आ गया, कैरट आ गया। ये जो है ये बायनल्स हैं और कोल्डर एरियाज के, और दे बिकम एनल्स। और ये एनुअल्स जो है ये वार्मर प्लेसेस पे बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्लाइमेट के हिसाब से बायनल्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब देखिए, पेरिनियल्स क्या होता है? पेरिनियल्स मतलब होता है कि जो सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक, ये वो प्लांट हैं। दीज प्लांट्स यूजुअली, इनमें क्या होता है? इनमें फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं हर साल, एंड दे डू नॉट डाई, ये मरते नहीं हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर। ठीक है? जैसे मैंगो प्लांट है, बनाना है, गावा है। मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है। बनाना का क्या है? मोजा पैराडेसिका है। और गावा का क्या है? सिडम गावा जावा है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्लांट को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, एनुअल्स में, बाइनियल्स में और पेरिनियल्स में। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है। तो रूट सबसे पहले कहाँ से निकलता है? देखिए, रूट जो है वो रेडिकल से निकलता है। रूट कहाँ से निकलता है? रेडिकल से निकलता है। देखिए, सीड में अगर हम देखेंगे तो सीड में दो पार्ट आते हैं, एक आता है रेडिकल, दूसरा आता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है वो शूट देता है, और रेडिकल जो है वो
रूट देता है। अब देखिए रेडिकल जो है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से रूट निकलता है, ठीक है ना। और रूट जो है ये क्या बनाता है, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो है सॉइल की तरफ मूव करता है। अब देखिए ये क्या करता है, पहले ये उस रीजन पे डेवलप होता है और उसके बाद ये क्या डेवलप करता है, प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है ना। मतलब रेडिकल से ही प्राइमरी रूट निकलता है। अब देखिए क्या जनरल करेक्टर्स होने चाहिए रूट के। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर जो रूट का है वो बेटा क्या है कि इन केस ऑफ रूट, अगर हम रूट की बात करेंगे तो रूट जो है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। मतलब कि नॉन ग्रीन पार्ट है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए एब्सेंट होगा। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। याद रखना ये क्या होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड मतलब क्या है, ये जियोट्रॉपिक होता है, मतलब टुवर्ड्स ये मतलब ग्रेविटी की तरफ जो मूव करेगा। और क्या होता है ये इसकी फोटोट्रॉपिक एक्टिविटी नेगेटिव होती है, मतलब फोटोट्रॉपिज्म ये शो नहीं करता, मतलब लाइट की तरफ ये बैंड नहीं होता है। और तीसरा हाइड्रोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है, कि मतलब हाइड्रो वाटर की तरफ मूव करता है। उसके बाद दे डू नॉट बियर बर्ड्स। याद रखना रूट में कोई भी बर्ड नहीं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब देखिए बर्ड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बर्ड बर्ड प्रेजेंट्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए बर्ड्स किस में प्रेजेंट होती है, जब रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो इपोमा है। उसके बाद इंडियन रेडवुड है जिसे हम कहते हैं डेलबर्जिया। ये डेलबर्जिया सिसु जो है, इसमें भी क्या होता है, इसमें बर्ड प्रेजेंट होती है रूट्स में। उसके बाद रूट जो है इसमें कोई नोड और इंटरनोड नहीं आता है। जैसे अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में एक नोड रीजन आता है और दूसरा हमारे पास इंटरनोड आता है। नोड वाले रीजन से क्या निकलता है, इसी नोड वाले रीजन से अपाइकल एक्सिलरी बर्ड निकलती है, और एक्सिलरी बर्ड जो ब्रांचेस देती है, और यहीं से फ्लावर भी निकलता है, यहीं से जो है यहीं से फ्लावर ये ब्रांचेस निकलती है, फ्लावर भी इसी वाले रीजन से भी जनरेट होता है। अब देखिए रूट्स है यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। अब देखिए रूट्स में क्या होता है, सिंगल सेल्ड रूट हेयर्स होते हैं। इन रूट हेयर्स का आगे हम काम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूट हेयर्स। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। देखिए रूट्स को जनरली ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो मेन टाइप्स में। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इज टैप रूट सिस्टम, और दूसरा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट। अब देखिए टैप रूट क्या कहाँ से अराइज होती है, याद रखना ये बात बेटा, जो टैप रूट है ये अराइज होती है रेडिकल से। कहाँ से अराइज होती है, ये अराइज होती है रेडिकल से। और ये क्या करता है, ये एक मेन ब्रांच निकलती है इसकी, क्या निकलेगी इसकी एक मेन ब्रांच निकलेगी, और उसके बाद उसकी सब अदर ब्रांचेज निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा तो टैप रूट को, तो सबसे पहले ये मेन ब्रांच आएगी टैप रूट की। इस टैप रूट यहाँ पे ड्रा करूंगा मैं, ये मैंने बनाया यहाँ पे टैप रूट। इस टैप रूट के साथ क्या होगी, बहुत सारी सब ब्रांचेज निकलेंगी ऐसे, ठीक है ना। और ये टैप रूट जो है ये डीप इनटू द सॉइल जाती है। क्यों जाती है डीप इनटू द सॉइल, ताकि ये एब्जॉर्ब करे वाटर मिनरल्स को, ठीक है ना। अब देखिए द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। अब देखिए ये प्राइमरी रूट है, ये जो मेन रूट बनाई मैंने ये प्राइमरी रूट है। इसके बाद इस प्राइमरी रूट से बहुत सारी और रूट्स निकली जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सेकेंडरी रूट्स के बाद देखिए प्राइमरी रूट मेन रूट है, प्राइमरी रूट के बाद से क्या निकलेगी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से क्या निकलेगी टेरिशरी रूट। याद रखना इस सेकेंडरी रूट और टेरिशरी रूट्स को हम लेटरल रूट्स कहते हैं। वाई दे आर नोन एज लेटरल रूट्स, क्योंकि ये प्राइमरी रूट अराइज होने के बाद अराइज होती हैं, लेकिन निकलती कहाँ से, ये प्राइमरी रूट से ही निकलती है। क्लियर है टैप रूट। और दूसरी बात याद रखना कि टैप रूट जो है ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो प्राइमरी रूट कहाँ पे पाई, ये टैप रूट कहाँ पे पाई जाती है, ये डाइकॉट्स में पाई जाती है। अब देखिए दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट आपको समझ में आया होगा, दूसरा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स। अब देखिए क्या होता है कि इन केस ऑफ एडवेंटिशियस रूट को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स द ग्रोथ ऑफ द टैप रूट विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल स्टॉप्स, है ना। अब टैप रूट की ग्रोथ जो रेडिकल से अराइज होती है वो स्टॉप होती है, और उसके बाद क्या होता है वो रुक जाती है, एंड देन रूट्स डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब वो रूट जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से डेवलप हो लेकिन टैप रूट से डेवलप ना हो, है जो रेडिकल से ना डेवलप हो, दूसरे किसी पार्ट से डेवलप हो, विच आर ब्रांच्ड और अनब्रांच, जो ब्रांच भी हो या अनब्रांच भी हो। ये फाइब्रस भी हो सकती है, या ये स्टोरेज का काम भी करेगी, तो इसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना। और ये रूट सिस्टम जो है ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, दे कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये याद रखना ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो है ये किसमें पाई जाती है, मोनोकॉट प्लांट में। और अगर आप देखिए किसी भी मोनोकॉट प्लांट को आप अगर पकड़ेंगे तो वो इजीली उसकी रूट जो है वो रिमूव होती है। क्यों, क्योंकि वो उतनी डीप सॉइल में नहीं जाती है। एक तो वो रेडिकल से नहीं निकलती है, वो किसी और वाले हिस्से से निकलती हैं, अदर पार्ट्स। और ये जो क्या ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, फाइब्रस भी हो सकती है, और स्टोरेज का काम भी कर सकती है।
अब देखिए अब क्या है, अब हमने पढ़ना है, अब हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स में क्या क्या रीजन्स होते हैं। देखिए मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो चार डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। सबसे पहले आता है रूट कैप। ये रूट कैप क्या होता है, ये एक टर्मिनल स्ट्रक्चर्स होता है और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को। दूसरा जोन होता है जिसे कहते हैं मेरिस्मेटिक जोन। ये मेरिस्मेटिक जोन बड़ा ही एक्टिव जोन होता है। ये इस रीजन्स में जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनकी वॉल जो है वो थिन होती है। ये बार बार डिवाइड करते हैं, ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और सेल नंबर इंक्रीज करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास इलोंगेशन जोन। इस इलोंगेशन जोन में क्या होता है, इसमें ये सेल जो है मेरिस्मेटिक जोन्स के प्रॉक्सिमल एंड में होते हैं। ये सेल मेरिस्मेटिक जोन के प्रॉक्सिमल में होते हैं और इनमें क्या होती है, इनमें रैपिड इलोंगेशन होती है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इलोंगेशन होने के बाद इनमें क्या होती है, ऐसे करके ये इलोंगेट हो जाएंगे। इसे इलोंगेशन के साथ साथ इनमें क्या होगी, इलोंगेशन के साथ साथ ये रेस्पॉन्सिबल करते हैं फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ रूट। मतलब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रैपिड ग्रोथ ऑफ रूट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। नाउ फोर्थ जोन कौन सा होता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि एक होता है रूट कैप। इस रूट कैप को हम टिप वाला रीजन भी मान सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि मेरिस्मेटिक जोन होता है जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, डिवीजन फास्ट होती है, सेल डिवीजन फास्ट होती है, वहाँ पे सेल साइकिल फास्ट चलता है। सेल को क्या यहाँ पे काम करना होता है कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, डिवाइड करे। उसके बाद तीसरा आता है इलोंगेशन जोन। ये इलोंगेशन जोन में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है मैचुरेशन जोन। याद रखना, इस मैचुरेशन जोन में क्या होता है कि सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में जो सेल होंगे वो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। रूट हेयर जो है वो मैचुरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा ये क्वेश्चन आता है कि बताइए जी रूट हेयर जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। अगर मैं ड्रा करूंगा स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर तो सबसे पहले ये वाला रीजन जो है ये रूट कैप है। ये कौन सा रीजन है, ये हमारे पास आ गया रूट कैप। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इलोंगेटेड सेल्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे। और ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये इन्हें हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। और यहाँ पे मैच्योर सेल्स है और इन मैच्योर सेल्स से यहाँ पे रूट हेयर्स निकलते हैं। और रूट हेयर्स जो है सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स की ज़्यादा करते हैं। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारी रूट्स में मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब हम इनकी मॉडिफिकेशंस को पढ़ते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन जो है मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज। टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई और वो स्टोरेज का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूजीफॉर्म रूट। याद रखना, ये जो फ्यूजीफॉर्म रूट है ये थोड़ी थिकर होती है, मिडल पे ये थिकर होती है और दोनों एंड्स पे टैपरिंग होती है। अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो ड्रा करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो ये ऐसी तरह की होती है, ये मिडल में जो थिकर होती है और एंड पे ये टैपरिंग होती है। मैं डायग्राम से भी विजुलाइज करूंगा आपको। इन दिस टाइप ऑफ रूट, इस रूट में क्या होता है, दोनों हाइपोकोटाइल जो है और जो रूट है वो हाइपोकोटाइल भी और रूट भी स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं, फूड को स्टोर होने का काम करती हैं। और ये जो है ये रेडिश में आता है, ठीक है ना। रेफेनस सटाइवा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है RAPHAN, रेफाइनस, NIUSSATIVA। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेफाइनस सटाइवा है। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें क्या है, दूसरा जो टाइप है इसमें वो है कोनिकल रूट्स। याद रखना कोनिकल रूट्स क्या होते हैं, ये दीज रूट्स आर थिकर एट द अपर साइड। और ऊपर वाली साइड पे क्या होंगे, ये थिक होंगे और बेसल साइड पे क्या होंगे, टैपरिंग टाइप होगा। तो ये आता है डेकस कैरोटा में। ये किसमें आता है, डेकस कैरोटा मतलब कैरोट में। उसके बाद हम देखेंगे नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म जो है ये क्या रहती है, ये स्वोलन हो जाती है। दीज रूट्स बिकम स्वोलन, ये सुलझी हुई रहती है। एंड स्फेरिकल एट द अपर एंड पे स्पेरिकल होंगी और टैपरिंग जो है, टैप या थ्रेड लाइक जो है, टैपरिंग लाइक थ्रेड लाइक जो है लोअर एंड पे होगी। तो ऐसा आता है टर्निप में, ब्रेसिका रेपा में आता है या शुगर बीट में आता है। शुगर बीट का जो साइंटिफिक नेम है वो बीटा उलगैरिस है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबरस रूट। तो ये ट्यूबरस रूट जो है, सच रूट्स डू नॉट हैव रेगुलर शेप। इन रूट्स की कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। ये फ्लैशी भी हो सकती है, स्वोलन भी हो सकती है किसी भी पोर्शन ऑफ रूट्स में। तो ऐसा आता है इसमें मिराबिलस जिलापा में, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। देखिए नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होता है, नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ रूट,
है ना। ये नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये रूट की ब्रांचेस पे बनते हैं। अब ये नोड्यूल्स का क्या काम होता है, याद रखना बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोस्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम की स्पीशीज आ गई, ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जो लुगमिनियस प्लांट है, लुगमिनियसी फैमिली के जो प्लांट्स है, जैसे पी प्लांट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में टेक पार्ट करता है, तो नोडुलेटेड रूट जो है ये किस फैमिली में ये आते हैं हमारे पास, लुगमिनेसी फैमिली, ठीक है ना। इनमें ये होता है। तो देखिए ये कॉनिकल रूट होता है, मैंने पहले बताया आपको कि कॉनिकल में किस में है, फ्यूजी फॉर्म किस में है, नेपी फॉर्म किस में है, ट्यूबरस किस में है, और नोडुलेटेड किस में है, ठीक है ना। तो ये आपने अपनी नोटबुक में भी ड्रा करना है। अब हम इससे आगे और चलते हैं, क्या है आगे। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट रूट पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। ये रेस्पिरेटरी रूट किस में पाई जाती है, याद रखना बेटा, ये हेलोफाइट्स में पाई जाती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंग्रू है, ये ग्रो करता है ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरिया में, ठीक है ना। मैंग्रू जो है ये कहाँ पे ग्रो करता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरिया में। अब क्या होता है कि कुछ ब्रांचेज जो हैं टैप रूट की इन प्लांट्स में, कुछ ब्रांचेज जो हैं टैप रूट की इन प्लांट्स में, वो वर्टिकली ग्रो करती हैं। कैसे ग्रो करती हैं वो वर्टिकली ग्रो करती हैं और सॉइल से बाहर आ जाती हैं, है ना। अब ये रूट्स जो है इन्हें कहा जाता है निमेटोफोर। बेटा एक बार फिर से सुन लेना कि हेलोफाइट्स या मैंग्रू जो हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं टैप रूट की, वो क्या करेंगी, वो ग्रो करती हैं वर्टिकली और वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं। और ये इन सॉइल, इनसे कहा जाता है निमेटोफोर्स, थ्रो विच, इससे क्या होता है कि एयर जो है वो इस प्लांट के इनसाइड में आ जाती है, ठीक है ना। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, याद आपने रखना है, कुछ मैंग्रू प्लांट्स हैं इसमें, जैसे राइजोफोरा आ गया, हेरिटेरिया आ गया, सोनेरिटा आ गया, ठीक है ना। तो इनमें क्या कहा जाए, इनमें होते हैं निमेटोफोर्स। तो रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या होते हैं, निमेटोफोर्स होते हैं। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंग्रू प्लांट है, इसमें भी निमेटोफोर है। ये नॉर्मल रूट आ गई, ये यहाँ पे निमेटोफोर है, और ये जो है ब्रेकिंग, ये जो फोर है ये टूट रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब आगे क्या है, इसमें आपने देखना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। अब एडवेंटेशियस रूट में क्या मॉडिफिकेशन होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेज एडवेंटेशियस रूट क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़नी है ट्यूबरस रूट, ठीक है ना। ट्यूबरस रूट में क्या है, इसमें आपने बेटा याद रखना है कि इन केस ऑफ ट्यूबरस रूट, इसमें क्या होता है कि फूड जो है वो स्टोर रहता है इन रूट्स में। फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ये स्टोरेज का ही काम करते हैं, ठीक है ना। ये स्वोलन हो जाती है और ये एक बंच की फॉर्म में बन जाता है। जैसे हम देखेंगे तो स्वीट पोटैटो की जो रूट है वो ट्यूबरस रूट है, जैसे इपोमा, इपोमा बटाटा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो रूट आती है उसे कहा कहा जाता है फेसिकुलेटेड, ठीक है ना। फेसिकुलेटेड क्या होता है, जो रूट्स है वो बंच या क्लस्टर या ग्रुप में अराइज होती है फ्रॉम लोअर नोड से इन द स्टेम एंड बिकम, उसके बाद ये कैसे बन जाते हैं, फ्लैशी बन जाते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो एस्पर्गस है और धलिया है, ठीक है ना। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट जो है वो नोडुलस है। इस नोडुलस में क्या होता है, इस नोडुलस में क्या होता है, इन दिस टाइप टिप्स ऑफ रूट स्वेल, इसमें जो रूट का टिप है वो स्वेल हो जाता है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, मेलिलोटस कुरकमा एमोडा, मेरिलोटस और कुरकमा एमोलोडा इसकी एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है बीडिड, उसे क्या कहते हैं, बीडिड या मोनेली फॉर्म। देखिए बीडिड या मोनेली फॉर्म क्या होता है, व्हेन रूट स्वेल अप, जब रूट स्वेल होती है लाइक अ बीड, वो बीड की तरह एट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पे, आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, विटस आ गया, मोमोर्डिका है जिसे बिटर गॉड भी कहा जाता है, मेमोर्डिका है, और पोर्टी लेका है। उसके बाद नेक्स्ट रूट आती है हमारे पास एन्यूलेटेड। अब देखिए ये एन्यूलेटेड रूट्स क्या होता है, रूट्स हैविंग सीरीज ऑफ रिंग, इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारी रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती है, जिसमें आता है साइकोरीटा आता है, इसमें क्या आता है, साइकोरीटा आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बीडिड रूट पढ़ा है ना, उसके बाद हम एनुलेटेड भी रूट पढ़ा। एनुलेटेड रूट साइकोरीटा में आते, देखिए ये ट्यूबरस रूट है ऐसे, ये यहाँ पे फैसिनेटेड रूट आ गई, ये ट्यूबरस रूट है, ये मोनेलिफॉर्म रूट है, ये नोडुलूस है, और ये एनुलेटेड रूट्स है। ये आप डायग्राम्स भी आप अपनी नोटबुक पर ड्रा करोगे। उसके बाद आता है हमारा स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। देखिए ये स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट क्या होता है, याद रखना, व्हेन रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड, जब रूट अराइज होगी लोअर नोड के रीजन से, एंड एंटर इन सॉइल ओब्लिकली, और सॉइल में एंटर होगी, नोन एज स्टिल्ट रूट। ये मेज में होती हैं ऐसी, शुगर केन में होती है, या पेडानस में होती है, जिसे स्क्रू पाइन भी कहते हैं। मतलब अगर ये हमारे पास मेज की है, ये यहाँ पे मेन रूट है,
इस मेन रूट से यहाँ पे ये नोड वाला रीजन है, और ये इंटर नोड, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस उसको इंटर नोड कहते हैं। ये लोअर वाले नोड से ऐसे करके जो है रूट्स निकलेंगे, और इन रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट। ये स्टिल्ट रूट क्या प्रोवाइड करता है, इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट प्लांट को। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे। देखिए प्रॉप रूट या पिलर्स रूट किसको कहते हैं। आपने द ग्रेट बनियान ट्री देखा होगा। द ग्रेट बनियान ट्री आप गूगल पे भी सर्च करोगे, जिसका फिकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम है। ये इंडिया का नेशनल ट्री भी है। प्रॉप जिसमें प्रॉप रूट होती हैं। देखिए जब ब्रांचेस से रूट निकलेंगे, जब ब्रांचेस से रूट निकलेंगी और वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करेंगी, सॉइल की तरफ ग्रो करेंगे, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव जो होंगी, इट फंक्शंस एज सपोर्टिंग स्टेम ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करेंगे, ये सपोर्टिंग स्टेम ऑफ द प्लांट की तरह काम करेंगे। तो द ग्रेट बनियान ट्री, फिकस बेंगालेंसिस इसकी एग्जांपल आती है। उसके बाद है बटरेस रूट। देखिए ये जो बटरेस रूट क्या है, ऐसी रूट जो है ये बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं। बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, मतलब बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होंगी, और ये ऑल डायरेक्शंस में फैलती हैं। इसमें भी एग्जांपल फिकस है, बॉम्बैक्स है, टर्मिनीलिया है। अब ये देखिए, ये जो है बटरस रूट जो है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एग्जांपल है। कमेंट में आप बताओगे मुझे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस वाले रीजन में पाया जाता है, और इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्लाइंबिंग रूट्स। देखिए ये जो क्लाइंबिंग रूट्स हैं, ये जो है ये नॉर्ड वाले रीजन से निकलती हैं, और ये क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। इसमें मनी प्लांट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। मनी प्लांट जो है, पोथस इसका बोटेनिकल नेम है, बीटल है, या ब्लैक पीपर है, या टेकोमा है। ये कुछ क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं इनमें, इनको भी आपने नोट करके रखना है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉलिकल रूट। इसे एपीफाइलस रूट भी कहा जाता है। देखिए ये जो फॉलिकल रूट या एपीफाइलस रूट है, ये क्या होता है कि जब रूट अराइज करेगी लीफ वाले रीजन से, जब रूट अराइज करेगी लीफ वाले रीजन से, उससे फॉलिकल रूट कहा जाता है। और ये ब्रायोफाइलम में होता है, या बिग्नोनिया में होता है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम की जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप आगे 12th में पढ़ोगे, तो ब्रायोफाइलम की जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो किससे होती है, वो लीव से होती है, ठीक है ना। तो फॉलिकल लीव जो है, या एपीफिलस लीव। देखिए एपी मतलब होता है किसी को, मतलब फिलस मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर रूट बनना, मतलब लीफ के ऊपर। एपीफिलस, फिलस मतलब लीफ, लीफ के ऊपर, लीफ के ऊपर रूट बना तो उसे एपीफिलस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सकिंग या हस्टोरियल या पैरासाइट रूट। सकिंग या हस्टोरियल या पैरासाइट रूट, पैरासिटिक रूट। देखिए इन पैरासिटिक प्लांट्स, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हैं, जैसे डेंड्रोथियो है, डेंड्रोथियो है, कुस्कुटा है, और विस्कम है। डेंड्रोथियो, कुस्कुटा, विस्कम, डेंड्रोथियो, कुस्कुटा, विस्कम, याद रखना क्या, डेंड्रोथियो, कुस्कुटा, विस्कम। एक बार फिर से दोहराओ, डेंड्रोथियो, कुस्कुटा, विस्कम। इन पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है, इन पैरासिटिक प्लांट्स में रूट जो है वो स्टेम की फॉर्म में एंटर होती है होस्ट प्लांट में, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, ताकि वो होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे। देखिए प्रॉप रूट मैंने बताया किसमें होती है, बनियान ट्री में ग्रो होती है, और ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद मैंने क्लाइंबिंग रूट जैसे मनी प्लांट में बताया, ये सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, फॉलिकर रूट, ये फॉलियर रूट, ये फॉलियर रूट किसमें होती है, आप तो अब इतना तो याद रह ही गया होगा आपको, ब्रायोफाइलम, बिग्नोनिया इसकी एग्जांपल है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एसिमुलेटरी रूट्स किससे कहा जाता है, ठीक है ना। तो एसिमुलेटरी रूट्स भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिमुलेटरी रूट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब याद रखना, जो एरियल रूट्स है टीनोस्पोरा की, क्या टीनोस्पोरा की, और सबमर्ज रूट जो ट्रैपा की है, जिसे वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। क्या, टीनोस्पोरा जो एरियल रूट है, और सबमर्ज रूट किसकी, ट्रैपा की, वाटर चेस्ट। ये कभी कभार क्या हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल आ जाता है, और ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ले देती हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या कर लेती हैं, ये फूड को सिंथेसाइज कर लेती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पोडोस्टेमन एक और प्लांट है, इसकी ग्रीन भी, इसकी जो रूट है वो भी एसिमुलेटरी होती है। तो एसिमुलेटरी रूट का क्या मतलब है, एसिमुलेशन करना। एसिमुलेशन मतलब क्या है, ग्रीन होना। ग्रीन होना क्या मतलब, क्लोरोफिल आ जाना। क्लोरोफिल आ जाना मतलब फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉपिक हो जाना। तो इन्हें एसिमुलेटरी रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक रूट। देखिए ये जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स है, सबसे पहले ये एपीफाइट्स पे आती हैं। एपीफाइट्स क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर प्लांट ग्रो करना, प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो करना, उससे एपीफाइट्स कहता है। स्पेशली इन ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स में ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है एटमॉस्फेयर से, और स्पेशल टिश्यू इसमें डेवलप होता है, जिसे कहते हैं वेलामेन। क्या कहते हैं उसको, विलामेन कहते हैं। और ये बांडा में आता है, या ऑर्चिड्स इसकी एग्जाम्पल है।
देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज कंट्रक्टाइल वैक्यूल। देखिए ये जो कंट्रक्टाइल रूट है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल सॉरी नहीं, कंट्रक्टाइल रूट है ये, कंट्रक्टाइल वैक्यूल तो एमोबा में आता है, ये कंट्रक्टाइल रूट है। देखिए ये क्या करते हैं, ये इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ में से 60 से 70% ये इसकी लेंथ जो है वो श्रिंक हो जाती है। और ये क्या कर लेते हैं, अंडरग्राउंड ऑर्गन जो है वो क्या कर लेते हैं, प्रॉपर डेप्थ ले लेते हैं सॉइल में। ठीक है ना। तो ये है क्रोकस जो सेफ्रॉन है, कॉम ऑफ कोकस जो है सेफ्रॉन है या फ्रिसिया है, इनमें कंट्रक्टाइल रूट पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सेफ्रॉन हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बनता है, पुलवामा रीजन में बनता है, किश्तवाड़ में बनता है। सेफ्रॉन क्रोकस सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये पूछ सकते हैं कि बताइए जी क्रोकस सटाइवा में कैसी रूट है, तो याद रखना कंट्रक्टाइल रूट इसमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कंट्रक्टाइल रूट, डीप इंटू द सॉयल जाता है, अंडरग्राउंड ऑर्गन है ये, और वहां से क्या ले लेता है, वहां से ये अपनी जरूरत को पूरा करता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमारे पास रूट थॉरन्स। देखिए रूट थॉरन्स क्या होते हैं, ये चीज याद रखनी है, ये हार्ड होते हैं, थिक होते हैं और पॉइंटेड हॉर्न होते हैं, पॉइंटेड थॉरन्स होते हैं, जैसे पोथास अर्मेटस में, पोथास एर्मेटस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में रूट थॉरस में रिप्रोडक्टिव रूट्स। क्या रिप्रोडक्टिव रूट्स याद रखना, दे आर दी रिप्रोडक्टिव रूट्स फ्लैशी होती है, एडवेंटिशियस होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एग्जांपल आता है इसका बेटा स्वीट पोटैटो आता है या दहलिया आता है, ये पोमा बटेटा स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि रूट के क्या फंक्शन है। देखिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट का फंक्शन जो है वो है, प्राइमरी फंक्शन जो इसका है वो फिक्सेशन। क्या जो स्टेम वाला मेन पार्ट है उसको, जो रूट है वो डीप इनटू द सॉइल होते हैं और ये उसको क्या करते हैं, वाटर और मिनरल में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसको प्राइमरी फंक्शन जो है वो फिक्सेशन का, रूट को फिक्स करता है। दूसरा क्या करता है, प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में। दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, वाटर मिनरल को रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी रीजन्स भी रूट का एब्जॉर्ब करता है और जाइलम के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड मूवमेंट की तरफ। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड, फूड बहुत आपने देखा होगा, टर्निप है, कैरोट है, बहुत सारे ऐसी हैं जिन्हें जो स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद वाटर कंडक्शन करना और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी कुछ रूट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस की। आज हमने रूट वाला पार्ट जो है, आज हमने रूट सिस्टम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, एनाटमी वाला पार्ट हम एनाटमी वाले लेक्चर में करेंगे। तो रूट सिस्टम कंप्लीट है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इससे थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।